Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department, welcomes you to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. स्टूडेंट्स, हमने कोलेस्ट्रॉल स्टार्ट करा हुआ था। आज उसकी इंपॉर्टेंस पढ़नी है। इंपॉर्टेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जैसे हम कहते हैं कि ये क्या होता है, एज अ प्रिकर्सर यूज़ होता है हार्मोन्स के लिए, बायो एसिड्स के लिए, अदर सेल की इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए। तो हम वो अब इसके फंक्शंस इंपॉर्टेंस देखते हैं। फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। सेल की मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं। कोलेस्ट्रॉल इज अ की कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन contributing to their fluidity and stability. It helps maintain the integrity of cells and facilitate the functioning of membrane protein. सेल की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है और मेम्ब्रेन प्रोटीन में फैसिलिटेट करने में हेल्प करता है। सेकेंड है हार्मोन प्रोडक्शन। हार्मोन्स को बनाने में हेल्प करता है। कोलेस्ट्रॉल इज द प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स, इंक्लूडिंग कौन कौन से सेक्स हार्मोन्स और एड्रेनल हार्मोन्स, जैसे एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। ये हमारे सेक्स हार्मोन्स हो गए, क्रूशियल फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एंड अड्रेनल हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल्स, एल्डोस्टेरोन्स, विच आर इन्वॉल्व इन द स्ट्रेस रिस्पॉन्स एंड फ्लूइड बैलेंस। तो इन दोनों को फॉर्म करने में भी हेल्प करता है। बाइल एसिड्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल। थर्ड पॉइंट देखो, बाइल एसिड फॉर्मेशन। कोलेस्ट्रॉल इज कन्वर्टेड इनटू बाइल एसिड्स इन द लिवर विच आर एसेंशियल फॉर द डाइजेशन ऑफ एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी फैट। बाइल एसिड्स ही क्या करते हैं, फैट्स को इमल्सिफाई करते हैं ताकि वो क्या हो सके, ब्रेक हो सके। तो उनकी इमल्सिफिकेशन में कोलेस्ट्रॉल का, बाइल एसिड्स की फॉर्मेशन में कोलेस्ट्रॉल का हेल्प होता है, क्योंकि इसी एज अ प्रिकर्सर यूज होता है। एंड फैट सोल्यूबल विटामिन, साथ में जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करते हैं। विटामिन डी की फॉर्मेशन में भी हमारा कोलेस्ट्रॉल यूज होता है। कोलेस्ट्रॉल इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी इन द स्किन upon exposure to sunlight. Vitamin D is vital for bone health, immune function and overall well-being. फिफ्थ, इंसुलेशन ऑफ नर्व्स की इंसुलेशन को, ताकि जो नर्व हमारे क्या करते हैं, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती है हमारे एनवायरनमेंट से ब्रेन तक, या ब्रेन से सिग्नल को वापस लेके आते हैं ब्रेन से हमारे ऑर्गन तक। तो इस चीज़ में कहीं वो हमारा जो सिग्नल जा रहा है वो इंटरप्ट ना हो या कहीं पास हो ना जाए, उस चीज़ को इंसुलेटिंग करने का काम भी करती है। कोलेस्ट्रॉल इज क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ माइलिन, क्योंकि माइलिन शीट की कवरिंग होती है उसी का क्रूशियल कंपोनेंट है कोलेस्ट्रॉल। द इंसुलेटिंग लेयर दैट सराउंड द नर्व फाइबर फैसिलिटिंग एफिशिएंट नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन। हेल्थ इम्प्लीकेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल के हेल्थ इम्प्लीकेशंस क्या क्या है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हाई लेवल ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कैन लेड टू atherosclerosis where plaques form in the arteries, potentially resulting in heart attack and strokes. Maintain a balance between LDL and HDL is crucial for health attacks. अगर हम क्या करते हैं, वो ये LDL का लेवल अगर बढ़ जाता है, एलडीएल का लेवल बढ़ता है तो अथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है, जिसमें क्या होता है, आर्टरीज के ब्लॉकेज हो सकते हैं, जिससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स आ सकते हैं। तो हमें एलडीएल और एचडीएल इन दोनों के लेवल को क्या करना होता है, मेंटेन करके रखना पड़ता है। दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है। देन सेकंड आता है कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट। कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट क्या है, रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल लेवल इज़ असेंशियल। मॉनिटर करना चाहिए। और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, जैसे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है उसमें अंदर क्या होता है, हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स, इन सब को टेस्ट मेजर करा जाता है। देखो, टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स टू असेस कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, इन सब को चेक करा जाता है। डाइट एंड लाइफस्टाइल। डाइट्स, अब इस चीज़ का इफेक्ट हमारे डाइट और लाइफस्टाइल पे कैसे पड़ता है। देखो, डाइट्स हाई इन सेचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट के, अगर हम सेचुरेटेड या ट्रांस फैट ज़्यादा ले रहे हैं तो वो एलडीएल के रिस्क को बढ़ाते हैं, एलडीएल के लेवल को बढ़ाते हैं। वाइल ओमेगा 3 ले रहे हैं, ओमेगा 6 ले रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, एलडीएल को कम करते हैं और एचडीएल को बढ़ाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फाइबर्स, हेल्दी फैट्स कैन इम्प्रूव एचडीएल लेवल। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, अगर डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, हेल्दी वेट कैन कंट्रीब्यूट टू कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। अगर हम डेली एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को मेंटेन करके रख रहे हैं तो वो भी हमारे क्या करेंगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेंगे। मेडिकेशन, statins and other cholesterol lowering medications may be prescribed for individuals with high LDL level or those at risk for heart disease to help lower cholesterol level and reduce cardiovascular risk.
तो मेडिकेशंस भी हमारे में हेल्प करते हैं एलडीएल लेवल को कम करने के लिए और कार्डियोवास्कुलर रिस्क को कम करते हैं। तो कंक्लूजन यही है, जो कोलेस्ट्रॉल है इसका एसेंशियल फंक्शन, न्यूमरस फंक्शन है हमारी बॉडी में, सेल्स की इंटीग्रिटी हो गया, हार्मोन्स, बाइल एसिड्स, विटामिन डी, इन सब को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और अगर हम क्या करें, एलडीएल और एचडीएल के लेवल को रेगुलेट करें तो हम अपने जो भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थैंक यू।